हेलो, झारखंड सचिवालय। आज की जो हमारी अगली क्लास है वो साहित्य से संबंधित है। इसमें हम जानेंगे रचनाकार और रचना के बारे में, किस लेखक ने कौन सी किताबें लिखी। इसे हम दो माध्यम से सीखेंगे। एक तो इसका ट्रिक होगा और दूसरा एक पिक्टोरियल बेस्ड आपको क्लास दे रहे हैं जो समथिंग नया है। इसमें यह कि एक फिगराइज आपके जहन में हम कॉन्सेप्ट देंगे, एक फिगर को शो करके, और उसे देखने के बाद आपके दिमाग में एक फिगराइज बनता चला जाएगा और उसे आसानी से आप डील कर सकते हैं एग्ज़ाम में। जैसे अगर आप मूवी देख के आ गए तो उस मूवी को पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि आपने उसको पिक्टोरियल को देखा है। तो उसी तरह से ये हम जो साहित्य, सदानी साहित्य का जो लेकर के आए हुए हैं, इसी पे आधारित है। तो हम जानेंगे। हम एक पेन उठा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये सदानी साहित्य है हमारा, है ना। यहाँ पे पहले आया जो किताब है उसका नाम है मेघदूत। थोड़ा आराम से समझेंगे और थोड़ा धैर्य रखेंगे। यहाँ पे मेघदूत आया, उसके बाद यहाँ पे श्रीनिवास पानूरी आ रहा है। यहाँ मैंने एक लॉजिक लिखा है, पानी लिखा है। उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा तितकी, ठीक है। ये तितकी मिला। आगे मिल रहा आपको बाल किरण, कविता संग्रह है। उसके आगे मिल रहा है दिव्य ज्योति। उसके आगे मिल रहा है राम कथा। फिर आगे हम लोग देखेंगे। पहले इतना समझते हैं। यहाँ पे मेघदूत आया, श्रीनिवास पानूरी का नाम मैंने लिखा, तितकी लिखा, बाल किरण लिखा, दिव्य ज्योति लिखा और राम कथा लिखा है। तो इसको मैं मतलब एक पिक्टोरियल सेट कर रहा है आपके दिमाग में। बस सुन लीजिएगा मेरी बातें एक बार। जैसे क्या है कि यहाँ पे मेघदूत है। मेघ मतलब हुआ बादल। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बादल है ना, ये बादल है। मेघदूत मतलब बादल। जब बादल आती है तो पानी पड़ती है। पानी कैसे याद रहेगा? श्रीनिवास पानूरी से हम यहाँ पे एक टर्म को लिए हुए हैं। इस पानूरी से हम यहाँ पे पानी को इंडिकेट कर रहे हैं। तो मेघ आया, पानी पड़ा। अब पानी पड़ा तो अंधेरा छा गया। मेघ आएगा तो अंधेरा छा जाएगा और पानी पड़ा। जब पानी पड़ा तो हम क्या करेंगे, जल्दीबाजी में अंधेरा दूर करने के लिए एक तितकी जलाएंगे। तितकी समझ रहे होंगे, जैसे अगरबत्ती जलाते हैं ना, उसे तितकी कहते हैं। या फिर अपने जला लिया माचिस का, जलाने के बाद जब आग बुझ जाती माचिस का, उसे हम तितकी कहते हैं, है ना। तो मैंने एक तितकी, ये देख रहे हैं आप, हाथ में एक तितकी है, ठीक है। ये तितकी जलाएं। तितकी जलाने के बाद क्या होगा, उससे किरण फूटेगी। देख रहे हैं, ये किरण फूट रहा है यहाँ पे। इसमें आप देखिए, ये किरण फूट रहा है यहाँ पे, है ना। ये किरण फूटा। उसके बाद जब किरण फूटेगा, जब बहुत ज़्यादा किरण फूटेगा तो एक प्रकाश के रूप में आएगा और ये हमारा पूरा प्रकाश हो गया। अच्छा, आप ये बताइए, जब बाहर पूरा बादल छाया हुआ, पानी पड़ रही है, और फिर जब हम लोग घर में रोशनी कर लिए तितकी जला करके, उसे किरण फूटा। किरण फूटने के बाद ज्योति हुई, है ना। तो अब जो है सो अब क्या करेंगे हम लोग? तो हम लोग कुछ नहीं, सब बैठ जाएंगे साथ में मिल कर के और हम लोग शुरू करेंगे राम कथा। जैसे कहते हैं ना, पे बैठे बैठे क्या करना, करना है कुछ काम, शुरू करो अंतराक्षरी, लो हरि का नाम। तो आज हम लोग हरि का नाम ना लेकर के यहाँ पे राम का नाम लेंगे, राम की कथा सुनेंगे। अब इसी को हम पिक्टोराइज कर रहे हैं, समझिए। यहाँ पे देखिए मेघदूत। अब मेघदूत ये किसका लिखा हो? श्रीनिवास पानूरी का है। तितकी श्रीनिवास पानूरी का है। बाल किरण कविता संग्रह, ये भी श्रीनिवास पानूरी का है। दिव्य ज्योति ये भी श्रीनिवास पानूरी का है। और राम कथा ये भी श्रीनिवास पानूरी जी का ही है। तो आप इसे इस तरह दिमाग में सेट करें कि मेघदूत, बादल आया, बादल आया तो पानी पड़ा, पानी हुआ, है ना, पानी पड़ा। उसके बाद पानी पड़ने के बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने तितकी जलाया। तितकी जलाने के बाद उससे किरण फूटा और किरण फूटने के बाद एक ज्योति हुआ, प्रकाश हुआ। उसके बाद हम लोग सब बैठ गए हैं, देखिए आपस में सब लोग यहाँ पे बैठ गए हैं और हम लोग यहाँ पे राम कथा सुनाया जा रहा है। ये जो है ना, ये ब्यूटी रानी जो है ना, ये सुना रही है राम कथा। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। ये चूँकि बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया आपके सामने। आगे की कड़ी देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आगे, देखिए ये अब यहाँ पे जो मिल रहा है आपको, अलग अलग राइटर्स का मिलेगा। यहाँ पे डिंडाग डोआनी है ना। देखिए ये है डिंडाग डोआनी। देखिए ये डोआनी को हम एक वर्ड लिख रहे हैं, यहाँ पे डोहंगी लिख रहे हैं। डोहंगी, डोहंगी मतलब क्या होता है आप बता सकते हैं? डोहंगी मतलब होता है, ये जो डाली देख रहे हैं ना, ये जो डाली आप देख रहे हैं, ये तो डोहंगी कहते हैं घर तरफ। ब्रांचेज को हम लोग अपनी खोटा भाषा में कहते हैं डोहंगी,
है ना। अडोंगी मतलब हुआ डाल, अडौनी मतलब हुआ डोंगी, अडौनी मतलब हुआ डाल, और यही बंसी डाल यहाँ पे आपका कोरिलेट करेगा। ये समझ रहे हैं बात मेरी? ये देखिए ये कैसे कोरिलेट किया यहाँ से, ये डोआनी यहाँ पे कोरिलेट किया। थोड़ा साफ़ कर देते हैं। ये जो डोआनी है इसको हम डोंगी समझे, और डोंगी मतलब हुआ डाल, और ये डाल यहाँ पे जाके कोरिलेट कर रहा है डाल से, डिंडा डोआनी बंसी डाल। आगे चलें, यहाँ पे देखिए किताब का नाम है लुआठी, और ये खोटा पत्रिका है, याद रखिएगा। इनके लेखक है गिरधारी गोस्वामी। अच्छा, यहाँ पे ये जो लुआठी है ना, आप समझ रहे हैं ना, लुआठी ही तो है ना। तो ये लुआठी, अब देख रहे हैं ये लुआठी इनके हाथ में, ये किनका फिगर है? बहुत बड़े महापुरुष हैं, इनका नाम बतलाइए कमेंट करके। ये लुआठी है, और ये लुआठी ये जो है ना, ये स्वामी साहब हैं। क्या है ये स्वामी साहब हैं। देखिए ये स्वामी साहब हैं। अब ये स्वामी साहब लाठी लिए हुए, मतलब लुआठी जो है गिरधारी स्वामी, स्वामी ने गोस्वामी समझेंगे एग्जाम में, अभी हम स्वामी समझेंगे और समझ आए कि गोस्वामी है तो गिरधारी गोस्वामी है ना, तो लुआठी से गिरधारी गोस्वामी याद रहेगा। आगे चलें, यहाँ पे कहता है पुटूस फूल। अच्छा, पुटूस फूल जो आप देखे होंगे पुटूस फूल, और यहाँ पे लिखा गजाधर महतो, इनके लेखक हैं गजाधर महतो। तो पुटूस का जो फूल होता है, तो पुटूस का फूल खिलने का मतलब होता है कि बहुत खुश होना, आनंदित होना। ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गांव में आपको पार्क नहीं मिलेगा और कोई उद्यान, कोई बड़ा सा बगीचा नहीं मिलेगा जहाँ पे बहुत किस्म के फूलें हैं, या झूला या झरना है या कोई फुहारा, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप कभी अपने खेत बाड़ी की तरफ जाएंगे तो आपको जो आपका घुरान होता है, मतलब जो बाउंड्री बना होता है बांस का, बहुत सारे झाड़ी का, उसमें से कुछ फूल लगा होता है, उसको कहते हैं हम लोग पुटूस का फूल, है ना। वही गांव के किसानों के लिए, गांव के लोगों के लिए वही उनका बगीचा है, वही उनका सब कुछ है, वही उद्यान है, वहीं पे दिन रात वो काम करते हैं। तो पुटूस का फूल जो है, तो पुटूस का फूल जब देखते हैं ना तो पूरा मतलब मन जो है ना गजा जाता है, मतलब खुश होता है। गजाना, देखिए यहाँ पे जो गजाधर है ना, यहाँ से वर्ड हम ले रहे हैं गजाना। देखिए यहाँ पे जो वर्ड ले रहे हैं हम ले रहे हैं गजाना। गजाना, गजाना मतलब होता है खुश होना, और यहाँ आपको मिला गजाधर, मतलब पुटूस का फूल जो है खुश हुआ, मतलब पुटूस का फूल गजाधर। याद रहेगा, उम्मीद करते हैं ये चीज़ याद रहेगा, है ना। आगे चलें, यहाँ पे देखिए मुक्ति डहर, इनके लेखक है श्याम सुंदर। तो मुक्ति मतलब होता है, मुक्ति मतलब सब चीज़ से छुटकारा, है ना, सब चीज़ से छुटकारा हो जाना। डहर मतलब रास्ता। तो जो मुक्ति का डहर है वो बहुत सुंदर, देख रहे हैं ये कितना सुंदर सा रास्ता है, ये बहुत सुंदर सा रास्ता है। इस तरह से बहुत सारे वादियों में घूमते हुए आप देखेंगे, कभी आप तन्हा में जाएंगे जंगल में, या फिर कश्मीर से घाटी में चले जाएंगे, तो जब कोई एक सिंगल रास्ता हो और उसमें सब सिंगल आप उसमें भ्रमण कर रहे हैं, दोनों तरफ से पेड़ लगा हुआ है ना, और आपका कोई काम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है ज़िंदगी में, ना जॉब करनी है, ना शादी ब्याह कुछ बच गया, ना बाल बच्चा का कुछ बच गया, आप मतलब स्वतंत्र हैं। आपकी उम्र 70-75 साल की हो गई है। अगर आप कभी भ्रमण में जाएंगे ऐसे रास्ते में, चारों तरफ से पेड़ पौधे लगे हुए हैं, सुहानी ठंडी हवाएं आ रही है, तो वो जो डहर होता है वो मुक्ति का डहर, चूँकि आप मुक्त हो चुके हैं परिवार फैमिली से, और वो बहुत सुंदर होता है। इसी को हम कोरिलेट कर रहे हैं यहाँ डहर से, और ये सुंदर से ये मुक्ति का डहर बहुत सुंदर होता है। आगे देखेंगे, यहाँ पे डाह और है सुकुमार, मतलब डाह मतलब होता है ईर्ष्या, है ना, ईर्ष्या होता है। और ईर्ष्या किससे करता है लोग, जो जैसे कुमार, कुमार मतलब कोई पर्सन हुआ, लड़का हुआ, सु मतलब हुआ सुंदर कुमार, आप ऐसे समझ लीजिए। तो डाह किया, ईर्ष्या किया किससे, सुकुमार से, ये चीज़ याद रहे। आगे हम देखते हैं भीमसेक संत फूलचंद महतो, इसे आप याद कर लीजिएगा। अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। ये कुछ हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है, आप बतलाएंगे आपको कैसा लगा ये क्लासेस। आगे फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।